हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब बहू की शेफ से भरे ससुराल की पहली रसोई। बिंदिया एक सीधे साधे गरीब परिवार की लड़की, जिसने कभी गैस चूल्हा नहीं देखा, बस लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां सेंकी थी। लेकिन अब उसकी शादी हो गई थी, एक ऐसे घर में जहां हर सदस्य खुद को शेफ ऑफ द ईयर समझता था। सासू माँ यूट्यूब पर देसी विदेशी खाना बनाने वाली क्वीन, जेठ सिंगापुर से लौटा 5 स्टार शेफ, देवर फ्रेंच डिश का दीवाना, और तीनों नंदे फूड ब्लॉगर, इंस्टा रेसिपी रिक्रिएटर और मॉडर्न माइक्रोवेव एक्सपर्ट। बिंदिया को तो डर ही लग गया। हे भगवान, इस घर की पहली रसोई, और मैं। रसोई की दुनिया उसके लिए नमक से ज्यादा नमकीन हो गई थी। सुबह होते ही सब बिंदिया को घेर लेते हैं। क्या बनाओगी आज बहू? बिंदिया डरते हुए आलू की सब्जी और पराठे। नंदे हंसकर बोली, इतना बेसिक? हम तो ट्रफल ऑयल वाले आलू बनाते हैं। देवर प्लीज, मेरे लिए शुगर फ्री स्मूदी भी बना देना। सासू माँ, पराठे मल्टीग्रेन होंगे और घी ऑर्गेनिक। बिंदिया ने पहली बार मिक्सर ग्राइंडर का बटन दबाया तो पूरा रसोई घर थर्रा उठा। साबुत धनिया उड़ता रहा और रसोई हंसी से गूंज उठी। लेकिन बिंदिया चुप रही। अंदर ही अंदर एक आग सुलग रही थी। मैं भी कुछ साबित करूंगी। पहली बार पराठे तो बने पर उसमें नमक भूल गई। सासू माँ ने मुंह सिकोड़ लिया। इन्हें तो स्वाद की एबीसी भी नहीं आती। देवर हंसते हुए बोला, इसका मतलब डिश हेल्दी है। जेठ जी ने चुटकी ली, बहू जी, शेफ बनने से पहले टेस्टिंग सीखिए। बिंदिया की आंखें भर आईं। लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, नमक कम है तो क्या हुआ, प्यार तो पूरा है। यह सुनते ही सब रुक गए। सासू माँ ने एक पराठा फिर से लिया और बोली, ये डायलॉग अच्छा था, खाना नहीं, लेकिन कोशिश अच्छी है। घर की रसोई एकदम मॉडर्न, इंडक्शन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर और बिंदिया के हाथों में लकड़ी वाला देसी तवा। जब उसने चुपके से अंगीठी सुलगाई और देसी कढ़ाई में तड़का लगाया, तो पूरा घर महक उठा। नंदे दौड़ती आईं। कौन सा हर्ब डाला? बिंदिया बोली, धनिया और प्यार। सब चौंक गए, इस देसी चूल्हे से इतना स्वाद। जेठ बोले, ये तो कुछ नया है। एक नई सीरीज शुरू करते हैं, देसी बिंदिया की रसोई। देवर ने वीडियो बना लिया। देखिए कैसे हमारी देसी भाभी ने बिना आयरन पैन के स्वाद का तूफान खड़ा कर दिया। वीडियो वायरल हो गया, 10 लाख व्यूज। बिंदिया से पूछा गया, कैसे किया आपने ये? दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। उसने कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरी माँ करती थी। सीधे दिल से पकाया, दिमाग से नहीं। अब वही बहू जो नमक भूल गई थी, घर की स्टार शेफ बन गई। अब रसोई में मुकाबला शुरू हो चुका था। बड़ी ननद ने इटालियन पास्ता बनाया, दूसरी ने बेक्ड बर्गर और तीसरी ने मॉकटेल। और बिंदिया, वो लाई थी सरसों के तेल में बनी चना दाल, लौकी और सादी रोटी। सभी हंसे, ये खाना नहीं, हॉस्टल की थाली है। लेकिन ससुर जी चुपचाप बिंदिया की थाली में से 2 निवाले ले गए और बोले, बेटा, इसमें मेरी माँ की याद आ गई। ऐसा खाना तो 40 साल से नहीं खाया। घर की हवा पलट गई, अब फैंसी प्लेट नहीं, सादगी वाली थाली इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगी। एक दिन घर में अचानक मसाले खत्म हो गए। सासू माँ परेशान, अब तो कुछ बन ही नहीं सकता। बिंदिया मुस्कुराई, क्यों नहीं,
आंगन में रखी तुलसी, नींबू के पत्ते और सूखा अदरक बचा है। वो दौड़ी आंगन में और बनाया तुलसी नींबू दाल तड़का। स्वाद ऐसा कि सब उंगलियां चाटते रह गए। सासू माँ की आंखों में पानी आ गया। हमने तो शेफ लीग बनाई थी, पर असली स्वाद तो इस मिट्टी से आया। अब बिंदिया को अधिकार मिला। हर हफ्ते एक दिन बिंदिया स्पेशल डे। लेकिन उस दिन उसने घोषणा की, आज सबका फेवरेट मैं नहीं, सबका बना खाना चलेगा। सब हक्के बक्के। सासू माँ, क्या मतलब? बिंदिया, सासू माँ, आप चाय, ननद आप सब्जी, देवर रोटी, जेठ मिठाई। घर में हंगामा, लेकिन फिर सब तैयार हुए। सबने एक दूसरे का काम जाना और पहली बार सबने जाना कि रसोई करना मजाक नहीं, मेहनत है। अब बिंदिया की सादगी वाली रेसिपी क्लास शुरू हो चुकी थी। मिट्टी की खुशबू वाली रसोई नाम से देसी दाल, तवा पर रोटियां और कंडे पर बनी सब्जी। हर रेसिपी के साथ वो एक सीख भी देती, खाना स्वाद से नहीं, भावना से बनता है। सासू माँ गर्व से बोली, हमारे घर की बहू अब सिर्फ बहू नहीं, गुरु बन गई है। एक दिन सासू माँ ने घोषणा की, अब घर में शेफ लीग नहीं, एक थाली परिवार की परंपरा चलेगी। हर कोई अपने हाथ से एक रोटी, एक सब्जी, एक मिठाई बनाएगा और साथ बैठकर खाएगा। विदाई समारोह में सबने शेफ कैप सेक डिब्बे में रख दिए और लिखा, हमने सीखा, खाना बांटना ज्यादा जरूरी है, दिखाना नहीं। बिंदिया की आंखों में खुशी थी। जो घर रेसिपी से चलता था, अब रिश्तों से महक रहा है। आज उस घर में कोई 5 स्टार खाने की डिमांड नहीं करता। बिंदिया और सासू माँ मिलकर सादा खाना, मीठी बातें और गर्म प्यार परोसती हैं। देवर अब बहू के देसी तड़के की वीडियो बनाकर कहता, इन्हें खाना मत कहिए, ये भावनाओं की प्लेट है। नंदे अब अपने इंस्टाग्राम पर लिखती, बैक टू रूट्स बिंदिया की थाली। और बिंदिया, वो हर सुबह तुलसी को जल देती, चूल्हे में लकड़ी लगाती और खुद से कहती, गरीब हूं, पर मेरी थाली में प्यार भरपूर है। खाना स्वाद से नहीं, संस्कार और सादगी से बनता है, और जो बहू को अपनाते हैं, वो सिर्फ रेसिपी नहीं, रिश्तों का स्वाद सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।